हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटरनेट वाले गुरुजी क्लासेस। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट आई फ्रेंड्स, तो फिर आपने बोला कि सर आज अलजेब्रा स्टार्ट कर दीजिए। तो अब हम एडवांस से एक टॉपिक उठाया है, अलजेब्रा स्टार्ट कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये फर्स्ट लेक्चर है, जिन लोगों ने एफबी ग्रुप और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले प्लीज़ इंटरनेट वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और एफबी पे ग्रुप ज्वाइन कीजिए इंटरनेट वाले गुरुजी, ताकि आपको वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलजेब्रा अलजेब्रा वैसे तो क्या है कि ना, सबसे इजी टॉपिक लगता है वैसे तो मेरे को, क्योंकि इसमें ट्रिक्स हैं। बस ट्रिक्स को याद रखो और क्वेश्चन को सोल्व कर दो। अगर ट्रिक्स नहीं आती फिर तो अगर आप फंस गए ना, तो बस फंस ही जाओगे, क्वेश्चन सोल्व होगा ही नहीं। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल एसएसटी बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स, जिसमें आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा और कैसे उसको याद रखना है। शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट आंसर टिक करोगे आप लोग। ठीक है, चलो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे हमारे ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि अलजेब्रा में तो सारे ट्रिकी है। ठीक है, और एक बात और है, कभी भी अलजेब्रा में उस क्वेश्चन को टच नहीं करना है जिस क्वेश्चन को पहले कभी ना किया हो। आई मीन जो क्वेश्चन नया नया लग रहा हो उसको कभी टच ही नहीं करना है, क्योंकि अगर उसमें बहुत टाइम लगता है, अगर वो पहले नहीं कर रखा है। तो अगर अप्रोच नहीं आई ना ध्यान, तो फिर बहुत टाइम लगेगा। चलो कोई नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, है ना। इंटरनेट वाले गुरुजी, देखो ये कोई वैल्यू लिखी हुई है 1/3। ये जो 3 है, ये पता है क्या है? ये मल्टीप्लाई में नहीं है, ये 3, ये क्यूब रूट। इस बात का मैं बता दूं, क्योंकि ये ऐसे ही लिखा जाता है, नहीं तो इसका पता नहीं चल पाता है कि क्यूब रूट है या फिर ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, चलो देखते हैं। ये लिखा हुआ है 1/√4 प्लस √2 + 1। अब इसको सोल्व करना है और सिंप्लीफाई करके इसके आंसर निकालना है, कौन सा आएगा, ABCD। और जो ये ग्रीन में लिखा हुआ है, ये आप लोगों के लिए लिखा है मैंने, जिसमें लिखा है, चलो बाद में बताऊंगा इसको। ठीक है, तो इसको सोल्व करना आता है। देखो, इसको सोल्व करने के लिए मैं आपको वैसे तो शॉर्ट ट्रिक बता सकता हूँ। इसके आंसर कौन सा आएगा बताओ? इसका आंसर आएगा ए ए। ठीक है, आंसर तो ए आएगा, बट आएगा कैसे वो बता देता हूँ मैं एक बार, ताकि आपको कोई डाउट ना हो। देखो, हमें पता होता है कि A³ - B³ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? A - B × A² + AB + B²। ठीक है, यही होता है ना। क्या, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से A³ - B³ बटा A² + AB + B² इक्वल टू A - B लिख दो। कोई प्रॉब्लम कोई है? नहीं है ना। बस मैंने क्या किया है, अपने क्वेश्चन को एडजस्ट करने के लिए आपस में इंटरचेंज किया है। ठीक है, इसको यहाँ पे लिया है। ठीक, अब देखो, अब क्या करते हैं। अगर मैं यहाँ, अजम्पशन है, अगर मैं यहाँ ए बराबर, अगर मैं यहाँ ए बराबर तो रख दो √n, पुट A = √n, और बी बराबर अगर मैं पुट कर दूँ 1, तो देखो क्या बनेगा। ये तो यहाँ कितना बन गया, n। चलो, इसकी पावर 1/3 और इसकी पावर 3। ठीक है, और ये 1। अब इसकी कितनी बन गई, A², यानी कि √n का स्क्वायर, यानी कि √n का स्क्वायर, n का स्क्वायर प्लस √n, इसको ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, +1। ठीक है ना, यहाँ 1 लिखो। ठीक है, और ये आ गया √n - 1। ठीक है, अब देखो, ये तो बन गया क्या, पावर 3 से 3 कैंसिल, यानी कि 1 - n - 1। ठीक, और ये बराबर बचेगा कितना, √n - 1। आंसर आपका ये है, लेकिन देख लो, ये यहाँ से कितना बनेगा, n
ये कितना बन जाएगा, एन क्यूब रूट एन स्क्वेयर प्लस क्यूब रूट एन प्लस 1। अब देखो सेम ही तो, यही तो लिखा है ना क्वेश्चन में, बताओ क्वेश्चन में ये लिखा है कि नहीं। देखो एन इक्वल टू ऊपर, पहले ऊपर देखो, यहाँ है एन माइनस वन और यहाँ कितना है 1। एन माइनस वन कितना है, ये जो ये है अंदर कितना, रूट के अंदर क्या था, एन था, तो एन माइनस वन यानी कि 2 - 1, ऊपर लिखा हुआ है 1, ठीक है। और नीचे देखो 3n² या आई मीन क्यूब रूट एन स्क्वेयर, क्यूब रूट एन स्क्वेयर, एन की वैल्यू कितनी 2, 2 की 4, और यहाँ क्यूब रूट एन प्लस 1, यानी कि फाइनली क्या होता है कि इसका आंसर हम डायरेक्ट लिखते हैं, वो होता है क्यूब रूट एन माइनस 1, ठीक है। तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू कितनी है, पुट करो डायरेक्ट, एन इक्वल टू 2, पुट करो, पुट करो तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी ये, ठीक है। आंसर हो गया, ठीक। अब देखो इसकी एसएसटी बताता हूँ। आप लोगों को पहचान करनी है, स्टार्टिंग में पहचान कैसे करनी है, देखना है कि भाई जो हमने पढ़ रखा है वो है या नहीं। वही ये देखो कैसे, सबसे पहले n-1 करोगे, 2 - 1, ऊपर कितना है 1, मतलब कि वही है। अगर यहाँ दोनों में प्लस प्लस का साइन है, ठीक है, अगर यहाँ दोनों में प्लस प्लस का साइन है तो करना क्या है, जो यहाँ हो आंसर, जो यहाँ हो उसका अपोजिट साइन लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ ले लिया माइनस। अब सेम क्वेश्चन को आप लोग करोगे, ये लिखा हुआ है, बस डायरेक्ट आंसर टिक करना है, 9/क्यूब रूट 100 प्लस क्यूब रूट 10 प्लस 1। इसका आंसर कितना आ जाएगा, आप लोग ही बताओ, यहाँ कितना लिखा है, ये आंसर आ जाएंगे, एक मिनट, एक मिनट, जी हाँ, ये आंसर कितने आ जाएंगे ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, यहां तक तो हमने सोल्व कर ही रखा है, ये तो हमने सोल्व कर ही रखा है, और ये एक्स्ट्रा चीज आ गई, ठीक है, और निकालना है ये। तो देखो इसकी वैल्यू तो कितनी आएगी, बताओ आप लोग, अभी बताया था क्यूब रूट 2 - 1 आएगी ना, तो ठीक है। और आगे क्या दिया है, ए इंटू क्यूब रूट 4 प्लस बी इंटू क्यूब रूट 2 प्लस सी। अब देखो अब क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आंसर तो इसके वैसे फिक्स है, आंसर अगर इस टर्म में आए तो आंसर तो आएंगे 0, लेकिन आएंगे कैसे वो आप लोगों को पता होना चाहिए। डायरेक्ट एसएसटी देखोगे तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा ना, ठीक है। देखो तो वीडियो अच्छे से नहीं बन पा रही है, कोई बात नहीं, अब अच्छे से देखो। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि आप लोगों ने कंपेयर करना आता है ना, आप लोगों ने सीखा होगा बचपन में कभी, तो देखो यहाँ से सी कितना है -1, कैसे आया पता है ना, कॉन्स्टेंटम कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंटम, ठीक है। यहाँ से बी क्यूब रूट 2, यहाँ से क्यूब रूट 2 1, ये कितना आ गया 1। अब देखो ए की टर्म है नहीं यहाँ, यानी कि क्यूब रूट 4 की टर्म है यहाँ इस साइड, है कितनी है, ए के साथ है, और यहाँ कितनी है, कुछ नहीं है, यानी कि 0 क्यूब रूट 1, यानी कि ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, 0, ठीक है। यहाँ से तो अब इन दो को सारी को कर दो पुट, किसमें करोगे पुट, ए प्लस बी प्लस सी, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 + 1 - 1 = 0। आंसर, आंसर कौन सा टिक करोगे, ये, ठीक है। आंसर फिक्स है, एसएसटी डायरेक्ट करो, ये भी एसएसटी है, एसएसटी है, आंसर ऑलवेज
0। ठीक है, SSTA ऑलवेज 0 आएंगी अगर ये कंडीशन दे रखी हो तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये बंदा बोलता है कि भाई देखो ऐसा है, सिंप्लीफाई करना है, रूट के अंदर है क्यूब रूट n स्क्वायर प्लस क्यूब रूट 32 प्लस 1। ठीक है, अब देखो अभी हमने, अच्छा बच्चे पता है क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, इसका तो करेंगे, ये तो मान लेंगे n और ये कर देंगे +1। ठीक है, और इसका डायरेक्ट ले लेंगे माइनस और आंसर में देंगे तेरी, आंसर में तो है ही नहीं, फिर देखेंगे शिट ये क्या हुआ, मतलब या तो क्वेश्चन गलत है या फिर हम गलत है। ओबियसली क्वेश्चन तो गलत हो नहीं सकता, इसका मतलब आप ही गलत हो। इसके लिए अप्रोच अलग है, देखो उसमें 1/, था इसमें 1/, नहीं है, इसमें डायरेक्ट रूट है। ठीक है, चलो करते हैं, इसमें क्या होता है देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा तोड़ के या फिर सिंपल करके लिखूं, अच्छा ऐसे लिखता हूँ मैं पहले, √3 यानी कि क्यूब रूट n स्क्वायर प्लस क्यूब रूट 8n प्लस 1। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा बताओ आप लोग, ये फॉर्मूला बन गया क्यूब रूट अंडर रूट क्यूब रूट n स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये कितना था 8, और 8 का निकालना है क्यूब रूट, तो क्यूब रूट जैसे ही निकले तो अंदर कितना आएगा, बाहर कितना आएगा 2 आएगा वो भी, और ये आ गया क्यूब रूट n प्लस 1। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन गया, क्यूब रूट n प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, और ये पूरे का रूट। ठीक है, यानी कि फाइनली कितना आ जाएगा क्यूब रूट n प्लस 1, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, देखो अब अपन लोगों को सिर्फ n पहचानना है, n कितना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, जो या तो ऐसे कर लो, जितना यहाँ लिखा हो उसका ले लो रूट। ठीक है, तो ये आ गए 4 n की वैल्यू आ गई 4, या फिर ऐसे कर लो, इसको करो फैक्टराइज, एक तो करो 8 और 8 के अलावा जो बच जाए वो n, तो 8 4 जा मीन्स ये आ गया n इक्वल टू 4। जो मर्जी है चाहे करो, आंसर सेम रहेंगे। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना आ गया 4, पुट कर दो क्यूब रूट 4 प्लस 1, आंसर कितने आ गए। अगर मैं बात करूं SHT की, तो फिर लाओ SHT भी लाओ भाई, ये आई SHT कितनी आएगी, देखो कुछ नहीं करना होता है, साइन सेम रखना होता है, अगर 1/, में जाए तो साइन अपोजिट हो जाएगा, अगर 1/, में नहीं है मीन्स क्वेश्चन इस फॉर्म में है, तो फिर 8 से डायरेक्ट डिवाइड करो मिडिल टर्म को। ठीक है, जो क्यूब रूट के अंदर है, फिर उसमें जो साइन दिया है ये वाला, उसी को प्लस या माइनस करके लिख दो। अगर बाई चांस अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता, यहाँ माइनस होता, तो यहाँ क्या आ जाता, ये आ जाता यहाँ माइनस। ठीक है, यानी कि इस साइन से काम करना है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, और यहाँ माइनस है तो माइनस। देखो क्यों, अगर बाई चांस मान लीजिए यहाँ माइनस होता, ये माइनस लगा दिया मैंने यहाँ, ठीक है, तो यहाँ भी माइनस होता और यहाँ भी माइनस होता, बस इसी वजह से यहाँ भी माइनस हो जाएगा। सिंपल, नहीं आया समझ। देखो दोबारा, अगर मान लीजिए अगर क्वेश्चन फॉर्मूले में अगर यहाँ अगर माइनस लिख देते, तो ये स्क्वायर किसका बनता, क्यूब रूट n माइनस 1 का होल स्क्वायर बनता है ना, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, और ये लास्ट में क्या बन जाता, ये माइनस वाला फॉर्मूला बन जाता, क्यूब रूट n माइनस 1। आंसर ये तो है, या तो ये या ये, अगर प्लस है तो ये और माइनस है तो ये, डायरेक्ट साइन के हिसाब से काम करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अभी आप लोगों को मैंने लिए 2 क्वेश्चन डाले, उनको देखना आप लोग, फिर सोल्व करना, और अगर ना आए तो कमेंट में बताना मेरे को, मैं सोल्व कर दूंगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता रहता है, बाकी किसी किसी से होता है और किसी किसी से ऐसा होता है
कि वो कर तो देते हैं, बाकी पता नहीं चल पाता है कि लगता है कि भाई फर्स्ट स्टार्ट किया तो लास्ट तक बस करते ही रह गए। ठीक है, चलो हम देखते हैं इसको एसएसटी से और दोनों से देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, देखो आपको दिख रहा है, देखो भाई ये कोई फैक्टर है, वो बोलता है x-2a x-4a x-6a x-8a सभी मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस k a की 4 इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। भाई अब हमें ऐसी वैल्यू निकालनी है जिस k की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिससे ये टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो अगर आप लोग करते हो इसको, अगर आप लोग करते हो इसको सब्जेक्टिव फॉर्म से सोल्व, तो देखो x-2a x-4a x-6a x-8a इस टर्म को उठा लो बस, ठीक है, और फिर लिख दो KA4। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ आप लोग मेरे को, अगर मैं देखूं ये कितना लिखा हुआ है 2, और ये कितना लिखा हुआ है 8, यानी ये वाली, और ये कितना लिखा हुआ है -4, और ये कितना लिखा हुआ है -6। अगर मैं देखो 8 और 2 10, 6 और 4 10, मीन्स मेरे को दोनों ऐसे फैक्टर उठाने हैं और उनको मल्टीप्लाई करना है जिनका जो कांस्टेंट है वो सेम हो जाए, ताकि दोनों जो पेयर बनेंगे लास्ट में उनका कांस्टेंट सेम हो जाए, कोफिशिएंट सेम हो, वो एडिशन सेम हो जाए। देखो तो मैं लिख रहा हूँ x-2a इंटू x-8a इंटू x-4a इंटू x-6a। ठीक है, लिख दिया। अब देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करो, चलो करो। एक्स स्क्र ये कितना आ जाएगा +16a² और ये आ जाएगा 100। देखो ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है सोल्व कराने, और ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसे ही देखो ये कितना बनेगा x², 6 4 जा 24a², तो जब इसको लिखूंगा 6 4 10 10, ये आ जाएगा माइनस का 10a, ये आएगा 10a, 100 लिख देगा 10 आएगा। ठीक है, अब देखो एक बात सोचो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं x² -10a प्लस 16a² मल्टीप्लाई बाई x² -10a प्लस 24a² लिख दूं तो कोई दिक्कत कोई है नहीं है ना, बस थोड़ा सा एडजस्ट किया है। अब देखो ये तो एक टर्म बन गई और ये भी एक टर्म बन गई, यानी कि ये दोनों सेम है, तो a² - b² का फॉर्मूला लगा के और इसको हम सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो ये मान लीजिए क्या बन गया, ये अपनी एक टर्म है y, तो ये भी टर्म क्या होगी फिर y होगी, y टर्म। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मैं एक टर्म यहाँ छोटी सी लिख देता हूँ y +16a² इंटू y +24a²। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ठीक है, करो फिर मल्टीप्लाई। y से y को किया मल्टीप्लाई y², ठीक है, फिर उसके बाद 24y² प्लस 16y² प्लस ये 24 को जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 384। ठीक है, और एक की 4 प्लस KA4। अब इन जो लास्ट में मैंने नहीं लिखा था वो मैं अब लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूसली चला ही आ रहा है, KA4 प्लस KA4। ठीक है, देखो यहाँ से कितना बन जाएगा y² प्लस 40y² प्लस ये 384a²। ठीक है, अब देखो
अगर मैं अब इसको स्क्वायर करके लिखूं, स्क्वायर के फॉर्म में बना के अगर मैं लिखूं इसको, तो कैसे लिखना पड़ेगा बताओ? बताओ, देखो कैसे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा देखो, अगर मैं इसको लिखूं वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 20 ई का स्क्वायर, ये 4, ये अगर 10, 1 मिनट रुको, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। और अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, तो देखो अभी मेरे को इसमें ना मैंने लिख तो दिए हैं, बाकी अभी एक बात बताओ, अभी मैं इसको ना परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, यानी कि के की वैल्यू भी मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है, के की वैल्यू अभी यूज कर रहा हूँ मैं अभी यहाँ पे, ताकि मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर बना पाऊँ और डायरेक्ट इसको माइनस करके ले पाऊँ। तो देखो ये जो स्क्वायर था, ये है ना 24, अरे ये मैंने पूरे का लगा दिया, कोई बात नहीं, ये ए स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर है। एक मिनट, इसको लिख लो 20 ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब एक बात सोचो, अब ये पूरा स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया? पहले इस बात को पे ध्यान दो आप। ये बन गया वाई प्लस 20 ए स्क्वायर का स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन गया कि नहीं? ये आ गया परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो एक बात सोचो, हमारे को के की वैल्यू निकालनी थी। के हमने कितना ऐड किया? के हमने कितना ऐड किया? 400 माइनस 384 मीन्स 16। हमने के जब 16 ऐड किया, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई वो परफेक्ट स्क्वायर आ गई। तो आंसर के की वैल्यू कितनी आएगी? के की वैल्यू कितनी आएगी? 16। आंसर कितना हो गया? ए। लेकिन एक बात बताओ, अब कोई किसी का दिमाग खराब कोई है जो इस क्वेश्चन को ऐसे करेगा? अब देखो मैं आपको एसएसटी बताता हूँ डायरेक्ट, कैसे करोगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इन सारे टर्म्स है ना, ये जो सारे टर्म्स है, ये इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, करो मल्टीप्लाई। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8, 64 इंटू 6 इक्वल टू आ गया कितना? 384। ठीक है, ठीक है, अब ये इसको कर दो लोग। अब दूसरी बात सुनो, अब उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट को जिस जिसको आपस में लिया था ना, उनको वैसे ही सेपरेट करना है, यानी कि फर्स्ट को और लास्ट को, और सेकंड को और थर्ड को, और इन दोनों को करना है फिर दोबारा से मल्टीप्लाई। 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 6 का हाफ। ठीक है, मीन्स और का स्क्वायर, अभी मैं लिख रहा हूं, ये करना है आप लोगों को। अब देखो सबसे पहले किया दोनों को मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16, 16 प्लस, अब करा 6 चौका 24 डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये कितना आ गया? और इसके यानी कितना आ गया? 400 आ गया। अब इसका डायरेक्ट डिफरेंस लो, आंसर 20, सॉरी आंसर 16। देखो ये है एस एच टी, एस एच टी, ये आपको यूज करनी है, आपको एक बार में यूज नहीं आएगी। इसके लिए मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया है इसी के पीछे अभी, जिसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, देखो दोबारा सुन लो, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को सबसे पहले तीन चारों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कांस्टेंट कांस्टेंट को। ठीक है, उसके बाद लॉग कर दो उसको, तो एक जगह रख लो। फिर फर्स्ट को और लास्ट को और सेकंड को और थर्ड को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करने के बाद उसका हाफ करो, और हाफ करने के बाद स्क्वायर करो, और स्क्वायर करने के बाद जो लॉग टर्म की थी आपने, उसमें उसको उसमें से उसका और उसका डिफरेंस ले लो, सिंपल। ठीक है, चलो और आंसर टिक करो डायरेक्ट, ये शॉर्ट ट्रिक है। और अगर आपका मन कर रहा है कि भाई मैं तो अच्छे से करूं, तो फिर आप करिए, एसएससी या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे कुछ नहीं कहेगा, आप बस करिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 5th और 6th। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए, इनको आप करोगे। ठीक है, अभी मैंने करवाए हैं, आंसर तो मैं बता दूंगा, आंसर तो
ऐसा करना, आप लोग सुनना मत और आंसर टिक कर रहा हूँ मैं। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों साइन यूज किए हैं, मीन्स एक बार प्लस में आएगा आंसर, एक बार माइनस में आएगा। फर्स्ट के लिए तो इतना आएगा और सेकंड के लिए इतना आएगा, और इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए आंसर आएगा, इनको करके आंसर आएगा 1, ठीक है। और इसमें ये आएगा आंसर, ठीक। इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है इफ ए बटा 1/b प्लस सी प्लस 1/c+a प्लस 1/a+b is equal to 1, then find the value of a square by a b plus c, b square बटा c plus a plus c square बटा a plus b। देखो फ्रेंड्स ऐसा है, अलजेब्रा में आई मीन एडवांस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अगर आपने कर ना रखे हो ना तो कभी भी होते नहीं है वो लोग, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में अप्रोच ध्यान आ जाए और आप क्वेश्चन को बना सको, ठीक है। अदरवाइज आपको मैं बता दूं, बच्चे ऐसे ऐसे होते हैं जो बस बैठ ही जाते हैं, उनसे होता हो जाता कुछ नहीं, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपने कर ना रखा हो ना कभी, तो अब मैं श्योर हूँ 100% आप लोग कर ही नहीं सकते इसको। तो देखो इसके लिए अप्रोच होती है, सबसे पहले क्या करना होता है, या तो वैल्यू पुट कीजिए, और अलजेब्रा और ट्रिगो मैम अगर वैल्यू पुट हो जाए तो उससे अच्छा कोई सोल्यूशन है ही नहीं। बट एक बात बताओ, ऐसी कोई वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर दे? ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसके लिए हमें सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं सोल्यूशन। देखो सबसे पहले लिखते हैं 1/b प्लस सी प्लस 1/c प्लस ए प्लस 1/a प्लस बी इक्वल टू 1। देखो आप लोग एक काम कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए किससे, a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक। मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी बाई सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी प्लस सी बटा ए प्लस बी। ये बराबर हो गया, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब देखो अगर मैं नॉर्मली इसको यूज करूं तो ये क्या बनेगा, देखो है ना। तो अब क्या करना है, देखो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक आई थी, बैठेगा नहीं, ये ना ए था यहाँ स्टार्टिंग, ए बी और ये सी, ए इसको लिखो ए बी सी, ये ना कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ भी ए बी और ये सी। अब देखो इस क्वेश्चन को, अब देखो कैसे करना है, यहाँ से इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा। देखो इसको ऐसे करके लिख दूं मैं, ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी है ना, बी प्लस सी ए इंटू ए डिवाइड बाई बी प्लस सी, सिंपल करके लिखा है, सी प्लस ए और फिर दोबारा से बी और फिर मल्टीप्लाई में बी, ठीक है, बाई सी प्लस ए प्लस, अब दोबारा से ए प्लस बी प्लस सी और ये मल्टीप्लाई सी बाई ए प्लस बी, और ये बराबर बच गया ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखो अब जब इसको इससे अब अलग अलग सेपरेट डिवाइड कर दो, बी प्लस सी से बी प्लस सी कैंसिल, यानी कि ए बच गया, प्लस एक से ए ने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड में आ गया बी प्लस सी, सेम सी प्लस सी से सी प्लस सी कट गया, बचा बी प्लस, इसको करा इससे मल्टीप्लाई, बच गया बी स्क्वायर सी प्लस ए, ठीक है। ऐसे ही इससे ये कट गया और इससे ये आया तो सी बच गया, और यहाँ से ये कितना बच गया, सी स्क्वायर बटा ए प्लस बी, और ये बराबर है ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है। ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल और सी से सी कैंसिल, मीन्स फाइनली ए स्क्वायर बाई बी प्लस बी स्क्वायर सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बाई ए प्लस बी। आंसर कितना आया, 0। अब लोग ये यार सॉरी, ये अब इसकी वैल्यू आ गई 0। अब बच्चे बोलेंगे सर एस एच टी बताओ, तो मेरे दोस्तों मेरे फ्रेंड्स देखो इसके लिए कोई एस एच टी नहीं है, ठीक है। इसके लिए या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, अगर आपके माइंड में स्ट्राइक करती है कोई भी
कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए आप, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर या नहीं पता तो फिर डायरेक्ट ये कीजिए। और अगर मैं बताऊं, ठीक है, तो ये आ गया आंसर 0। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई कोई क्वेश्चन होते हैं जो ट्रिकी होते हैं, जिसमें वैल्यू पुट नहीं कर सकते, आप लोगों को कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, सिंपल सोल्व करना ही पड़ेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आई थिंक। बट आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से और आपको सब कुछ पता लग जाएगा टाइम टू टाइम। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो, ये है ट्रिकी क्वेश्चन। अब देखो, ये बोलता है एक्स इक्वल टू ए बी बटा ए प्लस बी, वाई इक्वल टू बी सी बटा बी प्लस सी, जेड इक्वल टू सी ए बटा ए सी प्लस ए। अब इसमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है ए की। ये गिवन है और हमें फाइंड आउट करनी है ए की वैल्यू। देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो इसको सोल्व करके बताऊं, और अगर आप ना चाहो तो मैं इसको डायरेक्ट बता दूं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसको ना डायरेक्ट करना होता है। देखो, डायरेक्ट मैं आपको एसएसटी बता रहा हूँ, बाकी सोल्व तो इसको कोई भी कर देता है, बहुत सारी बुक्स में इसका सोल्यूशन भी दिया होगा। मैं इसको डायरेक्ट करा देता हूँ, डायरेक्ट एसएसटी पे आता हूँ मैं इसमें। ओ, क्योंकि मैं आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करना चाह रहा, और मैं आई थिंक एसएसटी ही ज़्यादा बेटर है इसके लिए। देखो क्या करना होता है, जिस भी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट ये ना, जिसकी भी फाइंड आउट करवानी है उस बंदे को वैल्यू, तो उस दो टर्म को पकड़ो जिनमें वो टर्म है। यानी कि इसमें ए की वैल्यू फाइंड आउट कराइए, तो ए किस किस में है, ए इसमें है और ए इसमें है। ठीक है, यानी कि एक्स में है और जेड में, ये दोनों है ना। देखो, 2xyz इसमें भी है, 2xyz इसमें भी है, 2xyz इसमें भी है, तीनों में, और ये नन का ऑप्शन है, और इन तीनों में से ये ऑप्शन। तो देखो, अब जब x में भी है a और z में भी है, नॉर्मल सी बात है, और आंसर है इन तीनों में से, तो इन तीनों में से कौन सा चूज करना है, और चूज कैसे करना है, जो टर्म निकलवानी है वो टर्म किस किस में है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और नेगेटिव में लेना है। यानी कि देखो, a निकलवाई है और वो किस किस में है, x में है और z में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी कि x इंटू जेड, और इन दोनों को ले लो नेगेटिव, ऑप्शन चूज कर लो, इसमें है नेगेटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें नेगेटिव। एक्स जेड किस में नेगेटिव है, पॉजिटिव, आंसर क्रॉस। नेगेटिव नहीं, ये देखो आंसर इसमें पॉजिटिव, आंसर क्रॉस। अब एक तो अप्रोच ये बचती है कि यही आंसर, क्योंकि यही बचा, और दूसरी अप्रोच ये भी बचती है कि भाई नेगेटिव बताया था मैंने अभी आप लोगों को, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव, ये इसकी डायरेक्ट एसएसटी है। पता है, स्मार्ट जो वर्कर होते हैं वो डायरेक्ट इसी को यूज करते हैं, और बाकी जो फुद्दू होते हैं ना, वो तो बस लगे ही होते हैं। ठीक है, सोल्यूशन बनाने में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन हो गया ना। हम्म अब मैं यहाँ से ना आप लोगों से बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करवा सकता हूँ और सी की वैल्यू भी फाइंड आउट करवा सकता हूँ, ये भी क्वेश्चन है, और ये ना इम्पोर्टेंट और क्वेश्चन है, अक्सर आता है ये मेंस में भी। और ठीक है, तो यहाँ से आप बी और सी की वैल्यू निकाल सकते हो। बी किस किस में है, बी ए में, एक्स में है और वाई में, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये आंसर हो जाएगा। सी किस किस में है, जेड और वाई में, यानी कि वाई जेड नेगेटिव हो जाएगा आंसर ये। ठीक है, चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इफ ए माइनस बी बाई सी प्लस बी माइनस सी बटा ए प्लस सी प्लस ए बाई बी इक्वल टू 1 एंड ए माइनस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो, कितना ही बड़ा टीचर हो तो कितना ही बड़ा एमएससी बीए कुछ भी हो, ठीक है, वो इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर टिक करेगा। कौन सा, आप लोग बताओ। वो आंसर टिक करेगा बी। क्यों, बी की वैल्यू इसलिए टिक करेगा, वो डायरेक्ट इसको तो देखेगा नहीं, वो डायरेक्ट इसको देखेगा, क्योंकि बी नेगेटिव है और ये 0 के बराबर में जाएगा, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और आंसर कर देगा 80, और उसका हो जाएगा गलत। लेकिन अब मैं आपको इस, अगर आप चाहो तो एसएसटी बता दूं, और अगर आप चाहो तो इसका पॉजिटिव यानी कि कोई फॉर्मूला बता दूं। अब देखो, फॉर्मूले से तो क्या है कि आप लोग कर भी दोगे, बट देख लीजिए, चलो आप देख लीजिए, फॉर्मूला देखिए। पहले दोनों बताता हूँ इसमें मैं आपको, ठीक है। एसएसटी डायरेक्ट बताऊंगा तो फिर सोचोगे सारे ही एसएसटी सॉल्यूशन तो कुछ हो नहीं रहे। देखो, इसमें क्या करना होता है, इसमें हम लोगों को
गिवन है a माइनस बी बटा सी प्लस बी माइनस सी बटा ए प्लस सी प्लस ए बटा बी इक्वल टू 1। देखो, और एक कंडीशन गिवन है जो कि गिवन है a माइनस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 1। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो उसने ये वाली दी है और इसको सॉल्व करना है। देखो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि b जो है ना, b वो नेगेटिव है, b नेगेटिव है। b नेगेटिव है तो कैसे भी बनाओ, देखो फर्स्ट टर्म में b नेगेटिव है, a माइनस बी बटा सी प्लस 1 कर दो, यानी कि c पॉजिटिव चाहिए और b नेगेटिव चाहिए। b नेगेटिव है और c पॉजिटिव चाहिए तो प्लस 1 कर दिया, ठीक है। सेकेंड टर्म में b पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए और c पॉजिटिव चाहिए और a भी पॉजिटिव चाहिए, तो क्या करोगे आप लोग करना, इसमें से अगर मैं -1 कॉमन, अगर -1 कर दूंगा, चलो ऐसा करो, इसको परली साइड लेके जाना, ठीक है। एक काम कीजिए, अब इसमें देखिए थर्ड टर्म में, इस थर्ड टर्म में देखिए, अगर मैं इसको लिखूं c प्लस ए बाई बी, और यहाँ +1 करा था, यहाँ -1 कर दी थी, क्यों? क्योंकि बी कैसा चाहिए हम लोगों को, नेगेटिव चाहिए, और ये सी और ए पॉजिटिव। अब देखो बच गई हमारे पास सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म को परली साइड ले जाइए, इक्वल टू ए इक्वल, तो ये वैसे ही नेगेटिव बन जाएगी। कर दीजिए अब सोल्व। देखो ए माइनस बी माइनस सी बाई ए, माइनस क्यों आएगा, प्लस आएगा ना, मल्टीप्लाई होगा जब, सी प्लस ए माइनस बी बाई ए बी, ठीक है। और ये कितना आ गया, ए माइनस बी प्लस सी बाई ए, ठीक है। यानी कि यहाँ से कितना आ गया, अब देखो ए माइनस बी प्लस सी प्लस ए, यानी ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ये तीनों आ गया कॉमन, कॉमन आने की वजह से, और इक्वल में, और ये आपस में कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी कि फाइनली बच कितना गया, ए बराबर 1/a। आंसर आ गया कितना, आंसर आ गया, ऑप्शन सेलेक्ट किया हमने, आंसर आ गया सी। और हम जब MA और सॉरी MSc PhD बीटेक की बात कर रहे तो आंसर कौन सा आ रहा था, बी। लेकिन अब देखो इसकी SHT, अगर मैं आप लोगों को SHT बताऊं तो इसमें क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट आंसर टिक करते हैं। कैसे? जो इस कंडीशन में नेगेटिव हो ना, वो तो श्योर हो गए आप लोग, वो तो कभी इक्वल टू में आएगा ही नहीं। आएगा कौन सा, जो नेगेटिव हो उससे फर्स्ट टर्म, जैसे बी नेगेटिव है तो ए आ जाएगा, ए इक्वल आ जाएगा 1/a इक्वल 1/b प्लस 1/c, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ होता सी नेगेटिव तो बी आ जाता बराबर में, यानी कि जो यहाँ नेगेटिव हो उससे पहले वाली टर्म इक्वल में आएगी, ठीक है। ये हो गई हमारी SHT। यार SHT में कोई वो तो होता नहीं है, आप लोगों को पता है कि थ्योरी की क्लासेस तो होती नहीं है SHT में, डायरेक्ट ध्यान रखो तो डायरेक्ट आंसर टिक करो, ठीक है। समझ रहे हो ना आप लोग? चलो ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों के लिए, मैंने एक क्वेश्चन लिखा है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिखा है, जो भी मैंने आपसे बोला था, XYZ की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। C की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करोगे आप लोग, बताया था मैंने अभी आपको। C की वैल्यू किस किस में है, C, देखो ये क्वेश्चन मैं अभी तो यहाँ करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, लेकिन आपकी प्रैक्टिस के लिए आप लोग इसको बिना मेरे सुने हुए आप लोगों को आंसर टिक करना है और उसके बाद सुनना है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके। तो देखो सी किस किस में है, सी है जेड में और वाई में, जेड वाई को नेगेटिव ले लीजिए, जेड वाई को नेगेटिव ले लीजिए, आंसर आ गया ये वाई SHT, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग इट, ठीक है। और ये तो आज हमने अलजेब्रा के 10 क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में, फिर हमारे नेक्स्ट लेक्चर में अपन 10 से आगे करेंगे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरा चैनल इंटरनेट वाले इंटरनेट वाले गुरुजी यूट्यूब पर चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और FB पे भी इसी नाम से ग्रुप है, इंटरनेट वाले गुरुजी, ठीक है।
उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको पता लग जाए कि वीडियो कौन कौन सी डल रही है चैनल पर, और आप अपडेट रहे मेरे साथ, ठीक है। और बाकी आप स्टडी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। मेंस की कीजिए, CHSL की कीजिए, बैंकिंग की कीजिए, और किसी भी कीजिए, लेकिन ये बैंकिंग का टॉपिक वैसे है नहीं, ये SSC के लिए स्पेशल है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।